Good morning +1 class. Today we are going to start our next part of systematic या फिर next field of systematic, that is nomenclature. So nomenclature is defined as the present scientific method of naming microorganisms, protists, fungi, plants and animals. जो भी हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्ट है, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, इन सभी को एक साइंटिफिक मेथड से इनको नेमिंग देना, उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट आता है नीड फॉर साइंटिफिक नेम, कि साइंटिफिक नेम्स जो हम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, किसी प्लांट को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी को भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी साइंटिफिक नेम देने की. तो उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम उनको बिना नेमिंग दिए हम उनको पहचान नहीं सकते, उनके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते. तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा कि किसी प्लांट को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक दूसरे से उनकी पहचान अलग रखने के लिए उनको हमें नेमिंग देनी पड़ी. इस वजह से उन एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ी. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमन नेम, कि जो कॉमन नेम हम देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसके क्या एडवांटेजेस थे और क्या उसकी ड्रॉबैक्स थी. तो फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम, दैट इज़ द कॉमन नेम्स आर इन लोकल लैंग्वेज. जो कॉमन नेम्स हम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो क्या होते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में दिए जाते हैं. दैट इज़ ईजी फॉर ऑल ह्यूमन बींग and for all person to speak, to understand. सेकेंड है यूजली शॉर्ट, जो कॉमन नेम है वो यूजली शॉर्ट होते हैं. थर्ड है इजी टू लर्न, स्पीक एंड राइट, कि जो कॉमन नेम हम दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को वो क्या होते हैं, इजी टू लर्न, उनको याद करना इजी होता है, उनको बोलना इजी होता है और उनको लिखना इजी होता है. फोर्थ है फैमिलियर टू पीपल फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, कि जो हम कॉमन नेम दे रहे हैं किसी भी लिविंग थिंग को, मान लो हमने जो मैंगो प्लांट है, हम उसको स्टार्टिंग से क्या बोलते आ रहे हैं, मैंगो बोलते आ रहे हैं, तो हमें बचपन से ही पता उस चीज़ का कि ये मैंगो का प्लांट है. ठीक है, तो हम अर्ली चाइल्डहुड से ही उस चीज़ के फैमिलियर होते हैं. वैसे तो साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम उसको क्या बोलते हैं, मैंगो. इसलिए क्या वो हम उसके बचपन से ही उस चीज़ के फैमिलियर हैं, हमें उसको बोलना, उसको सीखना, उसको लिखना सब कुछ क्या लगता है, ईजी लगता है. नेक्स्ट है कि ये थे एडवांटेजेस कॉमन नेम के. नेक्स्ट आता है कि डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स क्या है कॉमन नेम की. फर्स्ट है कि इनसफिशिएंसी, जी कॉमन नेम है वो हमें सफिशेंट नहीं करते, कि हमने जो नेम रख दिया किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल्स का, मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो कॉमन नेम हमें पूरी सफिशिएंसी नहीं देते. वो कॉमन नेम क्या होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं. सेकंड है मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी मीन्स एक से ज़्यादा, अगर कुछ भी चीज़ है उस एक से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी. अब इसमें क्या होगा, द सेम एनिमल और प्लांट इज़ नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम इन डिफरेंट कंट्री, कि एक प्लांट है या कोई भी एक एनिमल है, उस एक प्लांट और एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से बोला जाता है, अलग अलग नेम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेके चलो कि एलिफेंट है, एलिफेंट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से बोला जाता है. हमारे यहाँ कुछ बोलते हैं, दूसरी कंट्री में कुछ बोलते हैं, तो इस वजह से क्या एलिफेंट के 4 नेम दे दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. तो इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिसिटी, कि एक कॉमन प्लांट है या कॉमन कोई भी एनिमल है, उसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से जाना जा रहा है. थर्ड आता है आपका एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मीन्स कि एक कॉमन नेम, एक नेम एक से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट को रेफर कर रहा है, कि वन कॉमन नेम में रेफर टू मोर देन वन एनिमल और प्लांट. फॉर एग्जांपल लेके चलो, हमारे पास एक सनफ्लावर का प्लांट है, एक रोज़ का प्लांट है, एक जैस्मिन का प्लांट है.
तो हम इसको अलग अलग ना बोलते हुए कि ये रोज़ है, ये जैस्मिन है, ये सनफ्लावर, हम उसको एक कॉमन नेम ही दे देते कि ये पूरा जो जितने भी ये फ्लावर्स प्रेजेंट हम उनको एक नेम दे दिया कि ये लिली है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एम्बिग्विटी, कि एक एनिमल को या फिर एक प्लांट है उनके ग्रुप्स को हम एक ही कॉमन नेम दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज हैं, उनके ग्रुप्स हैं, वो सब अलग अलग है। नेक्स्ट आता है अनसाइंटिफिक बेसिस, कि जो कॉमन नेम दिए हैं हमने प्लांट्स एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका कोई बेस नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है, कोई उनका मीन नहीं है। नेक्स्ट है फैंटास्टिकलनेस। फैंटास्टिकलनेस मीन्स कि जो कॉमन नेम है वो थोड़े अट्रैक्टिव से हैं, जो हम किसी भी प्लांट एनिमल्स को नेम दे देते हैं अपनी मर्जी से, तो वो क्या होते हैं, एकदम से अट्रैक्टिव से होते हैं, एकदम से माइंड को टच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूफोर्बिया मिली है, इसको हम कॉमन नेम दे देते हैं किस्मिक्विक। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वैसे ही अपनी मर्जी से इसको नाम दे दिया है। सेकंड है कि सेम्पेरविमम सोबोलीफेरम, इसको क्या बोल रहे हैं, हैंड एंड चिकन, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मीन नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा, ऐसे ही कुछ भी नेम दे दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कि फैंटास्टिकलनेस, कि ये अट्रैक्टिव तो है लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रॉन्ग इम्प्रेशन, कि जो कॉमन नेम हम दे रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनका कॉमन नेम का जो पीपल उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उन पर उनका गलत इम्प्रेशन पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, जैसे कॉमन नेम दे दिया हमने कि डॉग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, क्रे फिश, हम इनको क्या समझ रहे हैं, हम इनको समझ रहे हैं कि सब क्या है, फिश है, लेकिन ये सब फिश नहीं है। फिश क्या होती है, फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके पास क्या है, बैकबोन है, गिल्स हैं और फिन्स हैं, लेकिन इन सब में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो कर रहा है, सिर्फ डॉग फिश है, जो वही डॉग फिश सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, इस डॉग फिश के पास ही बैकबोन है, गिल्स हैं, फिन्स है। ये अदर जो एग्जांपल दिए हैं, सिल्वर फिश, कटल फिश, ये सभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहे, ये है अदर फाइला से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश क्या एक इंसेक्ट है, कटल फिश है वो एक मोलस्का है, जेली फिश है वो एक सिलेंट्रेट है, स्टार फिश है वो क्या एक एकाइनोडर्म है, और क्रे फिश एक क्रस्टेशियन। तो ये सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनके नेमिंग से ये पता चलता है कि ये सब क्या है, फिश हैं। तो इससे क्या पड़ता है, एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है जो नेक्स्ट पर्सन इसको सुनता है। सेकंड नेक्स्ट आपका डिफरेंट मीनिंग, कि एक चीज़ को हर एक कंट्री में अलग अलग मीनिंग से, अलग अलग नेम से उसको जाना जाता है। जैसे कि कॉर्न है, कॉर्न है, कॉर्न को इंग्लैंड में व्हीट बोल रहे हैं, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में उसको ओट बोल रहे हैं, और यूएसए में क्या बोल रहे हैं, उसको मेज बोल रहे हैं, है तो वो कॉर्न, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल दिए जाए। नेक्स्ट है कि फ्रेश नेम, अगर हमें किसी भी स्पीसीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, कोई नया नेम देना है या उसका जो पुराना नेम है उसको हटाना है, तो हम अपनी विश से, अपनी विल से इसको नहीं कर सकते। इसका कोई साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक रिसर्च से ही हम किसी को नया नेम दे सकते हैं, किसी का नेम हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम, कि साइंटिफिक नेम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि जो किसी भी स्पीसीज को दिए जाते हैं, उनका क्या सिस्टम है, कैसे वो दिए जाते हैं। तो जो दो सिस्टम थे साइंटिफिक नेम्स के, एक था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या था, दो वर्ड का नेम दिया जाता था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 वर्ड्स का नेम दिया जाता है। तो सबसे पहले ये सिस्टम किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने डिवाइस किया था ये सिस्टम डिवाइस किया था सबसे पहले कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने ये सिस्टम डिवाइस किया था। किसके लिए, सबसे पहले इसने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सिस्टम डिवाइस किया था। इस सिस्टम को उसने अपनी बुक में भी राइट किया था, उस बुक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरे,
और कौन से ईयर में पब्लिश किया था? 1758 में, जब कार्लस लिनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम का जो सिस्टम था वो डिवाइस किया था, और उस सिस्टम को उसने अपनी सिस्टेमा नेचुरे बुक में 1758 में पब्लिश कर दिया था। तो इस सिस्टम को हमने बोला था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाय मीन्स डबल, नोमोज मीन्स नेम, कि दो वर्ड का नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। इन दिस सिस्टम ईच एनिमल और प्लांट इज गिवन अ नेम ऑफ 2 वर्ड्स, कि किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल्स को 2 वर्ड्स का कोई भी नेम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैनिस फैमिलियरिस, ये कैनिस फैमिलियरिस है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये एक डॉग का साइंटिफिक नेम है। रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? रोज़ प्लांट का। तो जो ये साइंटिफिक नेम दिया जैसे कैनिस फैमिलियरिस, तो इसमें कैनिस है वो क्या डिनोट कर रहा है? जेनरिक नेम, जीनस नेम डिनोट कर रहा है उस एनिमल का। और जो फैमिलियरिस है वो क्या डिनोट कर रहा है? वो स्पेसिफिक या फिर स्पीसीज नेम को इंडिकेट कर रहा है। तो हम अगर कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? हम बोथ जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों को डिनोट करते हैं। पहले हम जीनस को डिनोट करेंगे, उसके बाद हम स्पीसीज को लिखेंगे। जैसे कि द स्पेसिफिक नेम इज़ पिक्यूलियर टू द पार्टिकुलर स्पीसीज, कि जो स्पीसीज नेम है वो सिर्फ उस स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए ही होगा, लेकिन जो जेनरिक नेम है, जो जीनस नेम है, वो एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के लिए कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लेके चलो, जैसे कि लोयन है, टाइगर है, पार्डस है, मतलब लेपर्ड है। इन सब के स्पीसीज तो अलग अलग है, लोयन अलग है, टाइगर अलग है, लेकिन लिपर्ड अलग है। लेकिन इनका जीनस, जीनस मीन्स इनके जिस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, इनका जीनस सेम है, और इनका जीनस क्या है? पैंथेरा। ठीक है, तो जीनस बहुत सारी स्पीसीज का सेम हो सकता है, लेकिन स्पीसीज का नेम सबका अलग अलग होगा। नेक्स्ट आता है कि लैटिनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम, कि साइंटिफिक नेम जो हमने दिए हैं उनको लैटिन क्यों किया गया, लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखा गया? तो कार्लस लिनियस ने क्या इंसिस्ट किया था कि जो साइंटिफिक नेम उस टाइम डिवाइस किए गए थे, डिस्कवर किए गए थे, वो सभी साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। क्यों लिखे गए थे? क्योंकि उस टाइम जो स्कॉलर्स थे, जो उस टाइम स्टडी कर रहे थे, वो स्टडी किस लैंग्वेज में थी? वो स्टडी लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज में ही थी। इसलिए उसने क्या किया, कार्लस लिनियस ने सभी नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखना ही प्रेफर किया। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल नेम्स वर्सेस आवर कॉमन नेम, कि जो बाइनोमियल नेम है वो भी 2 वर्ड का नेम है, और जो हमारा नेम है वो भी 2 वर्ड का नेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें हम जीनस को पहले लिखते हैं और स्पीसीज को बाद में लिखते हैं, लेकिन हम हमारे नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम स्पीसीज पहले लिखते हैं, जीनस बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलो कि हम किसी का नाम है, कोई भी प्लांट, एनिमल्स और लाइक, एंड आवर ओन पर्सनल नेम, हमारा नाम क्या होगा? मतलब किसी पर्सन का नेम है कृष्ण शर्मा या फिर प्रकाश शर्मा। तो यहाँ पर ये कृष्ण है, ये प्रकाश है, ये क्या हुआ? ये स्पीसीज हुई। और शर्मा क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक जीनस हो गया। शर्मा बहुत सारे ग्रुप के पीपल अपने नेम के पीछे लगा सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया? शर्मा एक सरनेम हो गया। ये बहुत सारे ग्रुप के लोगों का हो सकता है। ऐसे ही जीनस है, जीनस बहुत सारे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का सेम जीनस हो सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ हमारे नेम में और बाइनोमियल नेम में? हम अपने नेम में स्पीसीज मान लो कि जो हमारा नेम है उसको पहले लिखते हैं, और हमारा सरनेम जो जीनस जिसको हम बोलेंगे वो बाद में लिखेंगे। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा? पहले हम जीनस को लिखेंगे, मीन्स जो उस स्पीसीज का सरनेम है उसको हम पहले लिखेंगे, और जो स्पीसीज का कॉमन नेम है उसको हम बाद में लिखेंगे। ये डिफरेंस है बाइनोमियल नेम में और हमारे नेम में। नेक्स्ट साइंटिफिक
सिस्टम थे, 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, हम किसी भी स्पीसीज को, प्लांट को या एनिमल को 3 वर्ड का नेम देंगे। पहले हम जीनस लिखते थे, फिर हम स्पीसीज लिखते थे। अब स्पीसीज की भी पार्ट हो गए हैं, स्पीसीज की भी सब स्पीसीज आ गई हैं, तो उस सब स्पीसीज बोल लो या तो उसको, या फिर जो थर्ड वर्ड लिख रहे हैं या फिर उसको वैरायटी बोल लो। द नेम ऑफ द वैरायटी इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, कि जो सब स्पीसीज आई है, जो वैरायटी आई है, उसको हम किसके बाद लिखेंगे, स्पीसीज के बाद लिखेंगे। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे, जीनस, फिर उसके बाद स्पीसीज और उसके बाद वैराइटीज। एग्जाम्पल है होमो सैपियंस यूरोपियंस। होमो क्या हो गया यहाँ पे, जीनस, सैपियंस क्या हो गया यहाँ पे, स्पीसीज, और यूरोपियस क्या हो गया यहाँ पे, वैराइटीज। ऐसे ही हम जो कॉमन डिसेंट मैन है, जो हम हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस। जो हमारे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें होमो क्या हुआ, जीनस, सैपियंस क्या हुआ, स्पीसीज, और फर्दर सैपियंस क्या हुआ, सब स्पीसीज या फिर वैराइटीज। ये था आपका सिस्टम ऑफ डिवाइजिंग साइंटिफिक नेम। 2 टाइप से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।